इनका काम तो था इस वक्त, क्योंकि अपोजिशन बात करती है तो उनके पीछे ईडी जाता है, उनको जेल में भरते हैं। मगर जुडिशरी जिसको बात करनी चाहिए थी वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं। मीडिया तो सारा गोदी मीडिया इनकी गोद में बैठा हुआ है, वो तो वही चलाते हैं जो इनको चलाने के लिए कहते हैं। इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग नुपुर शर्मा उनको सिक्योरिटी दी है दिल्ली पुलिस में, कैसे देखते हैं आप मैडम? नहीं देखिए, सिक्योरिटी का मैं समझती हूँ कि जब किसी को थ्रेट मिलता है पहले तो थ्रेट करना नहीं चाहिए, तो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मैं नहीं समझती हूँ कोई ऐसी बात है। मगर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगर आप कोई यहाँ मामूली सी बात करता है, ट्विटर पे ट्वीट करता है, मैंने देखा कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में अगर कोई ट्वीट करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है, कोई सच बोलता है तो उसको जेल में डालते हैं, उसको यूएपीए लगाते हैं। तो वहाँ नुपुर शर्मा ने इतनी बड़ी गलत और खतरनाक गलत बात कह दी, तो अभी तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि पूरे मुल्क में दंगे हो रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। और साथ में मुझे लगता है कि जो नुपुर शर्मा ने बात की वो उसने ऐसे वैसे बात नहीं की, वो बात जानबूझ के की गई ताकि जो उस वक्त कश्मीरी पंडितों की मुसीबत की बात चल रही थी, उनके हलाकतों की बात चल रही थी, जिसमें बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई थी, उससे अटेंशन हटाने के लिए और मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए, ताकि मुसलमान प्रोवोक हो और इनको मौका मिले मुसलमानों के घर उजाड़ने का, उनको जेलों में डालने का, उन पे गोलियां मारने का और उनको हर हिसाब से तंग करने का मौका है ये। महबूबा जी, आपको नहीं लगता जब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो कांग्रेस को टारगेट किया जाता है? इलेक्शन के बगैर भी इनका तो यही काम है, इलेक्शन कब नहीं होते हैं मुल्क में। यहाँ तो साल के साल इलेक्शन चलते रहते हैं, कभी किसी स्टेट में कभी स्टेट में। ये तो खाली कांग्रेस की बात नहीं है, आप ममता बनर्जी जैसे जो पूरे मुल्क में अंदर वो आती है अमंग द 3 ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर्स, उसका भी केस है, कोई चिट फंड का कोई केस है। आपका वहाँ का केरला का चीफ मिनिस्टर है जो सबसे ज्यादा गरीब है अकाउंट्स में, उसके खिलाफ केस है। तो ये इन्होंने छोड़ा किसको है? कांग्रेस को तो करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज द कांग्रेस हु विल हैव टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स, और इनको चैलेंज करना पड़ेगा। आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे तकरीबन 2000 बच्चों को एफआईआर जो थे वो रिवोक किए गए। 2000 नहीं, 12,000 नौजवानों तो फिर से उन बच्चों को पुलिस स्टेशन में वापस लाया जा रहा है। इनके पास कोई और पॉलिसी नहीं है, डंडे के बगैर, जेल के बगैर, सख्ती के बगैर बीजेपी के पास कोई भी पॉलिसी नहीं है जम्मू कश्मीर को डील करने की। इसलिए नौजवानों को जेलों में डालना, उनको बाहर के जेलों में ले जाना, उनको तंग करना, जर्नलिस्ट को तंग करना, इसके बगैर तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं। बट दिस पॉलिसी इज नॉट वर्किंग। आपने देखा कि यहाँ पढ़े लिखे नौजवान जो है अब खुदा ना खास्ता मौत को गले लगा रहे हैं, वो बंदूक उठा रहे हैं, वो मिलिटेंट बन रहे हैं, जबकि उनको पता है कि किसी भी दिन उनको मौत आएगी। मगर वो दे फील देयर इज डिग्निटी इन डेथ rather than living in life with indignity. मैम, Thank you. मेरा जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है या अखिलेश यादव है या बड़े लीडर है जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब है, तो दे आर साइलेंट ऑन दिस वायलेंस व्हिच इज गोइंग अगेंस्ट मुस्लिम्स। हर चीज पे मतलब बदरवा में इंसिडेंट हुआ, ये कुछ स्कोप। मैं क्या बोल सकती हूँ? देखिए, वो तो आजाद साहब से पूछ सकते हैं, आप दूसरों से पूछ सकते हैं वो बात। ये बहुत अफसोस की बात है कि जो हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं या अपोजिशन लीडर हैं वो खामोश है, वो बात नहीं कर रहे हैं। मगर उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। जैसे अभी आप ईडी की बात कीजिए, आप दूसरे इंस्टीट्यूशंस की बात, एजेंसीज की बात कीजिए, मगर जुडिशरी खामोश क्यों है? मुझे जुडिशरी पे ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि जुडिशरी इज द लास्ट रिजॉर्ट। अगर जो हमारी जुडिशरी भी अनदेखी करेगी इसी तरह, तो ये मुल्क तो खुदा ना खास्ता बर्बादी की तरफ जा रहा है और बहुत खतरनाक माहौल बनता जा रहा है। क्योंकि 20-25 करोड़ लोगों को आप इस तरह दुत्कार नहीं सकते, आप उनका वजूद नहीं मिटा सकते। मतलब कि मुझे लगता है कि मुल्क जो है बहुत ही खतरे की तरफ जा रहा है, एक पीसफुल मुल्क एक खतरे की तरफ जा रहा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जमहूरियत की वजह से जाना जाता था, सेक्युलरिज्म की वजह से जाना जाता था। आज वही हिंदुस्तान जो है बुलडोजर की वजह से जाना जाता है, मारपीट की वजह से जाना जाता है, खून खराबे की वजह से जाना जाता है। थैंक यू।